भूत प्रेत के किस्से सुनने में बेहद रोमांचक और दिलचस्प लगते हैं, लेकिन क्या हो जब यह किस्से सिर्फ किस्से ना रहकर एक हकीकत की तरह आपके सामने आए। आज की युवा पीढ़ी भूत और आत्माओं के होने पर विश्वास नहीं करती, लेकिन जिस पर आप विश्वास नहीं करते वह असल में है ही नहीं। यह तो संभव नहीं है ना। आज हम ऐसे ही भूतहा स्थान से आपका परिचय करवाने जा रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं एक आत्मा ने किया था। मगर किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले सबसे बड़ी दिक्कत यह थी, अगर सब अंधविश्वास है तो फिर क्या यहां से जुड़े चश्मदीदों के हैरत अंगेज अनुभवों को सिरे से नकार दिया जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल और हमारे आज के नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल रॉय मिस्टीरियस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही कहानियों को सुनने के लिए मेरे दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आप सबों का सपोर्ट की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। महाभारत काल में भीम ने जिस राक्षस को मारा था वो आज भी इस कुएं से मांगता है। इंसान की बलि खौफ की यह कहानी उस कुएं से, सदियों पुराने अंधे कुएं से, जिसका न ही तो अब इस्तेमाल होता है और न ही कोई उसके पास जाता है। वजह है उस कुएं से निकलने वाली अजीबोगरीब आवाजें, जिन्हें कोई भी सुन सकता है, और ये आवाजें हर अमावस्या को आती हैं। बेहद ही खौफनाक आवाजें, मगर वो आवाज जो मांगती है उसे पूरा करना तकरीबन असंभव है। ये कुआं खौफनाक इस मायने में है क्योंकि ये बोलता भी है। न सिर्फ बोलता है बल्कि चीखता भी है और मांगता भी है। ये मांगता भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि इंसानी बलि मांगता है, घर के बड़े बेटे और बहू की बलि। कहते हैं कि यहाँ एक शैतान कैद है जिसे हजारों साल पहले महाबली भीम ने कैद किया था। इस कुएं की आखिर क्या है हॉरर कहानी? क्या ये सच है या फिर सिर्फ डर? कुआं जो सरेआम चीखता है। इटावा से करीब 40 किलोमीटर दूर है एक कस्बा, उसका नाम है चकरनगर, एक पुरानी रियासत। वो रियासत जिसने कभी अंग्रेजों को खून के आंसू रुलाए थे। यूदेव राजवंश के अधीन रही ये गौरवशाली रियासत अब भले ही खंडहरों में तब्दील हो गई है, मगर इतिहास अगर दमदार रहा हो तो वो बदहाली में भी अपने तेवर नहीं खोता। वक्त के हर दौर के साथ वो जीता रहता है, और साथ ही जिंदा रहती हैं उससे जुड़ी चंद दास्तानें। ऐसी ही एक दास्तान इस कुएं से निकलती है। जी हाँ, इस खंडहर हो चुके इस कुएं से। अगर इस कुएं को आप बेजान समझ रहे हो तो हम आपको बता दें कि ये कुआं बोलता है, और सिर्फ बोलता ही नहीं, चीखता भी है। इस कुएं का ताल्लुक महाभारत काल के पांडवों से है। तब चक्रपुर का नाम हुआ करता था चक्रनगरी, राजा विराट की राजधानी। कहते हैं कि यहाँ एक राक्षस था जो हर रोज एक घर से बलि मांगता था। जब ये बात पांडवों को पता चली तो भीम ने उसको ललकारा और उसका वध किया। वाकई ये रहस्य है, एक खस्ताहाल हो चुके कुएं से क्या वाकई में खतरनाक आवाजें आती हैं? क्या वाकई में वो डरावनी चीखें निकलती हैं? कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ये सारा तिलिस्म उस बेशुमार दौलत का है जो इस किले में या फिर शायद इस कुएं में ही कहीं दफन है। कोशिशें बहुत हुई इस दौलत को हासिल करने की, मगर अंजाम हादसों की शक्ल में सामने आया। इस कुएं के आसपास कोई चरवाहा या दूसरा भी मजबूरी में गुजरता है तो हाथ में कुल्हाड़ी या कोई हथियार जरूर ले लेता है, ताकि उसके मन में कोई खौफ नहीं आए। यहाँ की एक घटना का लोग जिक्र भी करते हैं। घटना कुछ अरसा पुरानी है। गांव के कुछ लोगों को किसी जरूरी काम से इसी जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ा। बातचीत में गप्पों का दौर जारी ही था कि अचानक माहौल की शांति को किसी चीख ने चीर कर रख दिया। शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि चीख सबने सुनी थी। लोगों ने सोचा कि कहीं कोई किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया, लिहाजा उस इलाके से दूर रहने की सारी चेतावनियों का दरकिनार करते हुए वो चीख की दिशा में आगे बढ़े। मगर जैसे ही कुएं के पास पहुंचे तो ऐसा लगा कि कोई उन्हें जबरन अंदर खींच रहा है, और इससे पहले कि वो होश खोते वहां से जान बचाकर भागना ही बेहतर समझा। कुएं से निकलने वाली चीखें जितनी रहस्यमय हैं उससे कहीं ज्यादा डरावनी हैं। लोग बताते हैं कि कुएं में कैद दानव बलि मांगता है। इसके बदले में वो तरह तरह के झांसे देता है, इंसान को सोने चांदी में तौल देने का वादा करता है, अकूत संपत्ति का मालिक बना देने की बात कहता है। मगर उस बेशकीमती खजाने को पाने के बदले में वो जो मांगता है उसे पूरा करने की हिम्मत भला किस में होगी? वो इसके बदले घर के बड़े बेटे
और बहू की बलि मांगता है। जाहिर है कौन अपने घर के चिराग और घर की इज्जत उस शैतान के हवाले करना चाहेगा। हर अमावस्या और खासकर दीवापली की अमावस्या पर तो यहाँ चीखें साफ सुनाई देती हैं। इस गांव के लोगों को हमेशा ये डर सताता है कि अगर किसी ने गलती से भी उस दैत्य की मांग पूरी कर दी तो कहीं वो फिर आजाद न हो जाए। हालांकि ये डर अभी तक एक वहम ही साबित हुआ है, क्योंकि इस पूरे इलाके में ऐसा कोई भी इंसान हमें नहीं मिला जिसे उसे कुएं या कगिले से कोई नुकसान पहुंचा हो। ताज्जुब भी यही है, जब आज तक किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ तो डर किस बात का। कहा जाता है कि ये इलाका एक प्राचीन नगरी था। ये भगवान कृष्ण की कर्मस्थली भी थी और तमाम ऋषि मुनियों की तपोस्थली भी। लोग कहते हैं कि यहाँ आज भी कई दिव्य आत्माएं वास करती हैं और यहाँ तमाम अजीबोगरीब घटनाएं इसीलिए घटती हैं कि लोग यहाँ से दूर रहें, यहाँ की शांति भंग न करें। मगर ऐसी घटनाओं को विश्वास माने या अंधविश्वास, भले ही तमाम लोग उस कुएं से निकलने वाली चीखों की गवाही देते हों, मगर कहीं ऐसा तो नहीं इस कहानी को जानबूझकर फैलाया गया हो। चूंकि कस्सा बीहड़ों का है और इन बीहड़ों और डाकुओं का पुराना रिश्ता रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यह खंडहर डाकुओं का आशियाना हो और लोग इनसे दूर रहें, इसीलिए ऐसे कस्सों को हवा दी जाती हो। बहरहाल वजह कुछ भी हो, आदिकाल का वो दानव आज भी यहाँ जिंदा है। सच्चाई में ना सही, पर कस्सों में तो वो जिंदा ही है। न सिर्फ जिंदा बल्कि उसका खौफ आज भी है। आज ये पूरा इलाका उस किले के कुएं में कैद शैतान के कस्सों कहानियों के बीच जीता है। गांव के बड़े बुजुर्ग यही सलाह देते हैं कि उस इलाके में जाना मौत को दावत देना है, मगर ताज्जुब ये है कि उस शैतान ने किसी की जान ली हो। ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया। जब हमने ये जानना चाहा कि कहीं अंधविश्वास ही तो इन खौफनाक किस्सों को हवा नहीं दे रहा, तो लोगों के पास इसकी दलील भी मौजूद थी। ये सही है कि इस पूरे इलाके का जिक्र पुरातन ग्रंथों में भी मिलता है। बकासुर दैत्य और भीम के युद्ध का भी उल्लेख मिलता है, मगर क्या सिर्फ इसी बिनाह पर इस खौफ को पाले रखना? अभी तक आपने हमारे चैनल रॉय मिस्टीरियस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आप सबों का सपोर्ट की जरूरत है। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके।